स्वागत है आप सबका। इस क्लास में हम लोग VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम जितना भी चैप्टर है मैथमेटिक्स में आपके, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिक और कॉन्सेप्ट सब कुछ बताने वाले हैं। तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा, इसलिए बढ़िया से पूरे क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। और जब आप लोग एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, बढ़िया से आश्वस्त हो जाइएगा, आप लोग कंफर्म हो जाइएगा पढ़ना है आगे, तो एयरफोर्स नेवी जैसे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमें आराम से मैसेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमसे। चलिए फटाफट यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं। कह रहे कि इफ़ A स्टार B इज इक्वल टू दिया है AQ प्लस BQ प्लस AB। देखिए स्टार वाला जो है ना, बाइनरी ऑपरेशन वाला बात होता है, ये कुछ भी दे सकता है, समझे ना। अगर मान लीजिए कि A स्टार B कहीं दिया है AB प्लस 1, ये भी दे सकता है। एक रूल है, बस रूल को फॉलो करना है। तो आपसे कहा जा रहा है कि 1 स्टार 2 का मान क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है, अगर यहाँ से पूछ देगा कि 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान क्या होगा, समझ रहे ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको A समझना है, इसको B समझना है। तो बताइए फटाफट क्या होगा, लाइक करिए थोड़ा ज़रा बढ़िया से। तो यहाँ पे क्या होगा, बोलिए 1 का क्यू, 2 का क्यू प्लस दोनों को गुना करने के लिए कह रहा है, तो 1 × 2। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8 प्लस 2, कितना आंसर होगा 11। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें आइए पहले इसको सलटते हैं। कह रहे कि दोनों को गुना कीजिए, 1 जोड़िए, तो 1 × 2 प्लस 1, और जो आएगा उसका स्टार किसके साथ, 3 के साथ। तो 2 × 2, 2 × 2 प्लस 3, 3 स्टार क्या होगा 3। तो 3 स्टार 3 का मतलब क्या होगा, फिर देखिए, फिर कहिए, दोनों को गुना कीजिए प्लस 1 कीजिए, तो 3 × 3 प्लस 1 क्या होगा, 3 × 3 9, 1 10 हो गया। समझिए बढ़िया से। पहले कह रहा है क्या कि हमेशा नियम पे ध्यान दीजिए। इसका नियम क्या कहता है, स्टार बी, ये पहले का क्यू दूसरे का क्यू दोनों का गुना, पहले का दूसरे का क्यू दोनों का गुना, सोल्व हो गया। 1 8 2 10, 10 से 11 हो गया। कह रहा है कि दोनों को गुना करो, एक जोड़ो। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, 1 × 2 गुना किया प्लस 1 जोड़ा, नियम के अनुसार। 2 × 2 1 3, ठीक है। फिर 3 के साथ करना है, दोनों को गुना करो, एक जोड़ो, 3 3 1 10। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा आपसे, तो बन जाना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा बात को। चलिए आगे समझते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये काफ़ी जरूरी है जानना। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या है, यहाँ करें कि इफ A इज इक्वल टू एन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे n है, हम लिखते हैं बढ़िया से, n इज इक्वल टू 3, एन बी इज इक्वल टू 2, तो इसलिए एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए धीरे धीरे हल्का हल्का क्वेश्चन से भारी तक क्वेश्चन तक ले चलेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए तो इसके लिए क्या तरीका है आपको, देखिए एक फॉर्मूला होता है, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए इंटू एन बी होता है। अब सुनिए, ये 2 सेट के लिए हो गया। अगर 3 सेट रहेगा यहाँ पे, एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसके लिए क्या करेंगे बताइए, 3 को कर लेंगे, एन ए क्रॉस एन ए इंटू एन बी, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू एन सी, ये हो गया। तो इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छा से याद करके रखिएगा, काफ़ी ज़रूरी है। अब इस हिसाब से आपके दिमाग में क्या बात आया, देखिए ये सब जानना जरूरी है ना। डायरेक्ट मान लीजिए यही पूछ देगा, हमने कहा है नहीं कि बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, 100+ क्वेश्चन कराएंगे इसमें, तो ये तो एक बहाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन बहाना हुआ, 2 तो बता दिया आपको। एक क्वेश्चन था, इसमें क्या क्वेश्चन होगा, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होगा बहुत सारा चीज़, लेकिन हमारा ये नहीं, 50 तक, रोल नंबर 50 तक आपको क्वेश्चन कराएंगे हम। रोल नंबर 50 तक क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे ताकि बढ़िया सा हो जाए। और 50 क्वेश्चन में से इससे बाहर एक भी बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है ना, किसी एग्जाम में आपके, तो इस एग्जाम में भी बाहर नहीं आएगा। चलिए आइए यहाँ देखिए, तो क्या होगा आंसर इसका, एन ए गुने एन बी मतलब 3 × 2 क्या होगा, 6 होगा। 6 पर टिक मार दीजिएगा। बोलिए समझना है कि नहीं आया समझ में ना। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फंक्शन दिया है ये f a to b विल बी, मतलब दिया है विल बी ऑन टू फंक्शन, विल बी ऑन टू फंक्शन मतलब ऑन टू, चाहे लिख देगा यहाँ पे, अच्छा से लिख देते हैं बढ़िया से, देखिए दिमाग लगा के, बी एन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन,
ऑन टू फंक्शन होगा, क्या कंडीशन है, देखिए इफ, देखिए तो ये सब चीज़ जानने की आवश्यकता, देखिए क्या है, अच्छा जरूरी है आपको जानना। ऑन टू फंक्शन के जगह पे एक और वर्ड यूज कर सकता है सर्जेक्टिव, क्या यूज कर सकता है, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। ये सर्जेक्टिव होगा, हिंदी होता है आच्छादित फलन। देखिए तो याद रखिएगा हमेशा कि एफ ए टू बी रहे, और जब कह दे क्या कि ऑन टू हो चाहे सर्जेक्टिव हो तो क्या होगा, हमेशा एफ ए बराबर बी। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि रेंज जो होता है, रेंज ऑफ एफ क्या है, को डोमेन ऑफ एफ के बराबर है। ऐसे लिखिए पूरा, को डोमेन ऑफ एफ के बराबर है, रेंज ऑफ एफ को डोमेन ऑफ एफ के बराबर होगा, यही बात हुआ। तो हमारे लिए क्या रहेगा, हमारे लिए ऑप्शन जो रहेगा ऐसे करके कुछ दिया रहेगा, ऐसे करके कुछ दिया रहेगा। अब सुनिए, अब आपको अगर यही चीज़ कह दे क्या, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है यहाँ पे समझिए एफ ए टू बी क्या रहे, ये जो फंक्शन आपका है ये कह रहा है कि 1 1 है, क्या है 1 1, सीख लीजिए बढ़िया से, यहाँ पे 1 1 है। तो 1 1 फंक्शन है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे समझिए बढ़िया से, 1 1 के लिए कंडीशन क्या है, याद रखिएगा एक फलन होता है, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, तो उस केस में x1 इज इक्वल टू x2। तो यही केस जब दिया रहेगा ना तो क्या समझिएगा कि ये कह रहा है कि 1 1 फंक्शन है, क्लियर। अच्छा सुनिए, यहीं पे देखिए एफ ए टू बी और इसके साथ लग गया क्या, इनटू फंक्शन, इनटू, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे एफ ए, ऐसे कर लीजिएगा, एफ ए सबसेट होता है बी के, ऐसा रहेगा तो क्या लिखिएगा आप लोग, इनटू फंक्शन लिख दीजिएगा, समझ गए ना बात। तो इस सब बातों को समझना जरूरी है। अब बोलिए कि आप बताइए ईमानदारी से कि एक क्वेश्चन ए हो गया ऑन टू वाला, एक आपका 1 1 वाला हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, समझ रहे ना। तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही है, बोले ना कि सबसे पहले मेन मकसद क्या है कि पूरा फुल रिवाइज करा देना, आपके दिमाग में सेट कर देना, उसके बाद क्या करना, क्वेश्चन बता देना। चलिए, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, बस थोड़ा लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। काफ़ी मतलब कि अच्छा से हम सब कुछ करा दे रहे हैं, दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 1 2 3 बी इज इक्वल टू क्या है, तो देखिए यहाँ पे 3 4, देन तब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, संबंधों की कुल संख्या फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में संबंधों की कुल संख्या। तो एक क्वेश्चन तो ये दिया है आपके लिए, और एक और हम जोड़ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी में कुल फंक्शन की संख्या आपसे पूछेंगे कैसे बनाएंगे, रिलेशन समझिए। देखिए रिलेशन के लिए तरीका क्या है, सबसे पहले क्या कीजिए, लिखिए यहाँ पे 2, सबसे पहले क्या लिखिए 2 लिखिए। देखिए यहाँ पे रिलेशन मान लीजिए क्या है, ए से बी में डिफाइंड है, सुन लीजिए बढ़िया से, दिमाग में सब सेट हो जाएगा, आ जाएगा क्वेश्चन इसमें से ना, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि यह एम एलिमेंट है, आना है इसमें से, कहीं नहीं बाहर जाएगा, इसी में से सब आएगा। तो एम एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशन क्या होगा, टोटल रिलेशन ऐसे लिखते हैं नोटेशन में हम अपने तरीके से, 2 के पावर m गुने n, 2 के पावर m गुने m लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर, इसमें कई गो एलिमेंट है, 3 गो, इसमें कई गो एलिमेंट है, 2 गो, तो 3 गुने 2, तो 2 के पावर कितना होगा, 6 होगा, 2 के पावर 6 कितना होगा, 64 होता है। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन वहीं जब बात होती है किस चीज़ की, टोटल फंक्शन, किसकी बात होती है, टोटल फंक्शन की जब बात होती है, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा हो कि एफ ए टू बी रहे, और टोटल जब फंक्शन की बात होगी ना तो क्या करें, देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, टोटल फंक्शन क्या होगा, बाद वाला मतलब को डोमेन लिख देंगे यहाँ पे, का पावर डोमेन में एलिमेंट की संख्या। तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे 2 के पावर कितना, 2 के पावर 3 बराबर 8, तो टोटल फंक्शन कितना होगा, 8 को होगा टोटल, और रिलेशन आपका कितना होगा, 64 को होगा। आप बात को समझ गए ना,
2 के पावर 3 है ना, बाद वाले सेट का पावर पहले वाले सेट, बाद वाले सेट में जितना एलिमेंट है ना तो गिन के लिख देंगे, अब बट्टा सॉरी पावर में पहले वाले सेट का एलिमेंट गिन के कर देते हैं, तो 2 के पावर 3 8 हो गया। आई होप आप बात समझ गए। अब सुनिए इसी में क्या आता है, एक और क्वेश्चन समझिए, काफ़ी यूजफुल है। देखिए यहाँ पे चलिए आगे देखिए, कितना क्वेश्चन हुआ, 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन देखिए, बढ़िया समझिए। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां समझिए, कह रहे कि इफ ए इज इक्वल टू, यहाँ दे दिया है 1 2 3, ठीक है ना, तो कह रहे कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, द्विचर संक्रियाओं की संख्या क्या है। देखिए क्या करना है आपको, अगर कोई सेट क्या है, अगर कोई सेट यहाँ पे ए है, क्या है, अगर कोई सेट यहाँ पे ए है और ए में एन एलिमेंट है, ठीक है ना, तो टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितना हो जाएगा। देखिए अपने तरीके से सब लिख रहे हैं, सिमोलम पढ़िए अपना। टोटल बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, देखिए तो एन के पावर एन का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का 1 2 3 है, कई गो इसमें 3 गो है, तो 3 का पावर 3 का स्क्वायर, तो 3 के पावर 9, 3 के पावर 9 जो भी आएगा आंसर हो जाएगा आपका। समझ रहे ना, क्लियर बात समझ गए ना। तो आप मतलब कि ध्यान से देख सकते हैं कि आप मतलब मान लीजिए ए बराबर दिया है कितना 1 2 दिया है यहाँ पे, तो टोटल बाइनरी ऑपरेशन निकालेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर स्क्वायर, तो कितना होगा, ऊपर से आते हैं 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कितना होगा 16 हो गया। समझ गए ना। तो ये 5 क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से लिए हैं हम। 6ठा क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है आपके लिए, जो क्वेश्चन आ सकता है उसको हम बताएंगे, क्या कीजिएगा आप, आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी में से आएगा, हम बता दिए ना। 6ठा क्वेश्चन देखिए, 6ठा करे कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 5x - 3 है, एफ जो है आर से आर है, एफ क्या है आर से आर है। समझ गए ना बात को बढ़िया से, एफ आर से आर है। सुनिए तो एफ आर से आर है, तो यहाँ पे करें कि एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, सिंपल से बात समझिए। यहाँ लिखिए एक्स, 3 प्लस में के माइनस में, तो प्लस में नहीं है माइनस में है, माइनस में लिखेंगे +3 बट्टा क्या होगा, एक्स का गुणांक 5 है, पूर्णांक से भाग कर देंगे, आंसर हो गया। अगर सुनिए अगर यहाँ पे एफ एक्स बराबर दिया है क्या चीज़ ए एक्स प्लस बी, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो प्लस बी है तो -b बट्टा ए, ये ट्रिक हो गया। अब सुनिए बात बढ़िया से हो, लेकिन शर्त है कि एफ जो है ना वो आर से आर रहता है तो हमेशा अप्लीकेबल हो जाता है ट्रिक ही। लेकिन वही समझिए, अगर मान लीजिए दिया है यहाँ पे एफ एक्स बराबर 3x - 4, तो एफ इनवर्स क्या होगा, ठीक है ना, और दिया है यहाँ पे एफ जो है नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर में है, तो लिखिएगा नॉट डिफाइंड, मतलब क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी फंक्शन देखिए यहाँ पे एफ इनवर्स एग्जिस्ट, याद रखिएगा एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा, पूछेगा आपसे एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एफ क्या हो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों होगा तब एग्जिस्ट करेगा, या एफ क्या हो बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव होगा तब। जो फंक्शन 1 1 होता है ऑन टू होता है उसे बाइजेक्टिव बोलते हैं, तो एफ या तो बाइजेक्टिव कहेंगे या 1 1 ऑन टू कहेंगे, होगा तब क्या होगा एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सुनिए, तो जब क्या हो सेट आर से आर रहे तो हमारा ट्रिक अप्लीकेबल होता है। कभी भी दे दे एफ एक्स बराबर मान लीजिए दिया है 4x - 3, एफ इनवर्स एक्स निकालने की बात कर दिया, थोड़ा सेट चेक कीजिए, सेट क्या दिया है आर से आर दिया है, नो प्रॉब्लम। तो आंसर कितना होगा x + 3 माइनस था प्लस कर दिया, गुणांक से भाग किया, आंसर हो गया आपका। समझ गए ना बात, तो ऐसे होता है। तो आई होप रिलेशन फंक्शन के इस सब क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आपका सारा बन जाएगा। आइए आगे देखते हैं कि क्या है 7वां नंबर क्वेश्चन। बस यही मैंने हम उम्मीद रखे हैं कि आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो काफ़ी आपके लिए यूजफुल रहेगा। जो पोर्शन आपको ज़्यादा तंग करता है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, ऐसे सुनिए तो क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 की बात कर रहा है यहाँ पे।
क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ना बच्चों को पता होना चाहिए, बात याद रखिए, यहाँ पे कुछ फोकस करना चाहेंगे। रिमेंबर, बहुत सारा चीज़ जल्दी जल्दी बता रहे हैं। रिमेंबर, देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है समझिए बढ़िया से, दिमाग में रखिएगा कि देखिए साइन इनवर्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स होता है, तो यहाँ से निकालते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो इस x का मान लेते हैं -1 से 1 और थीटा का मान लेते हैं -π/2 से लेकर π/2 तक। सुनिए ध्यान से यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन, डोमेन बोलते हैं, ठीक है ना, डोमेन। इसको बोलते हैं रेंज। सुनिए, तो यहाँ पे समझिए, एग्जाम में पूछता है आपसे कि डोमेन ऑफ क्या, चलिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है बताइए, तो -1 से 1। खासकर जो पूछता है बता रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1, ये भी होता है। और सुनिए, अगर आपसे पूछेगा, यही पूछेगा आपसे कि इसका रेंज क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, बढ़िया से सब्र कीजिए बढ़िया से। रेंज क्या है? रेंज क्या है? तो रेंज जब पूछेगा तो साइन का रेंज क्या होता है? -π/2 से लेकर π/2 तक, ध्यान दीजिएगा। और सुनिए, और इसका रेंज क्या होता है? 0 से लेकर पाई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन होता है। कॉस के लिए शर्त है कि एक्स जो होगा वो 0 से लेकर पाई के बीच रहेगा, ऐसे होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो बच्चे लिखेंगे, ऑप्शन में भी दिया रहेगा 13π/6 लिखेंगे, उनका गलती हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 करेंगे आप, इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉस इनवर्स क्या चीज़, तो कॉस 2π + π/6 ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब सुनिए बात बढ़िया से, यहाँ पे क्या होने जा रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, तो कॉस इनवर्स ये हो गया कॉस π/6, क्योंकि कॉस 2π + थीटा चाहे 2π - थीटा, सिर्फ कॉस थीटा होता है। देखिए तो ये क्या होगा आपका, दोनों सेम टू सेम है, यहाँ से π/6 आंसर हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर π/6 होगा, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे पूछेगा तो आपसे नहीं फंसना चाहिए। चलिए मिटाते हैं हम, देखते चलिए ना, आपके लिए हितकर काम कर रहे हैं। जो चीज़ें बता रहे हैं समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। क्लियर? बहुत चीज़ पूछता है जो ज़रूरी है, आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स साइन कितना 3π/5। ये भी क्या होगा, इसका भी आंसर लिखेंगे 3π/5, तो क्या होगा, आपके हक में नहीं है, गलती हो जाएगा ये। देखिए क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, साइन इनवर्स साइन कितना होगा, तो पाई -2π/5, 5 एकम 5 - 2 3 हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया। अब ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2π/5। अब क्या होगा आंसर, इसका होगा 2π/5, याद रखिएगा, ऐसे पूछता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। आइए 9 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम, क्योंकि हर क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि साइन और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। चलिए, कुछ बातों को जिंदगी भर याद रखिएगा, काम देगा, जब तक पढ़ेंगे तब तक। क्या काम देगा समझिए, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स हो, चाहे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो, है ना। इन तीनों का मान क्या होता है, π/2 होता है, याद रखिएगा ये बात को। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन इसके ऊपर लिख देंगे π/2, साइन π/2 का मान 1 होगा, आंसर हो गया। 9 क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए धीरे धीरे क्या करते हैं हम, ठीक है ना। घबराइए नहीं, जो घबराएगा वो पछताएगा। आगे देखिए।
आगे समझते हैं। 9-10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा। अब सिंपल सी बात समझिए, यहाँ पे कॉस इनवर्स x माइनस एक्स की जब बात करेगा ना तो पाई में से कॉस इनवर्स घटता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स की बात करेगा तो वही काम करेंगे, पाई में से कॉट इनवर्स घटेगा। एक और होता है स्पेशल बता रहे हैं, ज़रा इससे पूछता है क्वेश्चन, तो क्या होता है पाई में से घटता है। जबकि सिर्फ साइन की बात करें, साइन इनवर्स माइनस एक्स की, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। इसके लिए कुछ नहीं, माइनस बाहर निकालिए, आराम से लिखिए। ऐसा ही टेन के साथ होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स के साथ भी होता है। और एक बच गया क्या, कोसेक। इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है इसलिए हम बता रहे हैं आपको, माइनर मिस्टेक बच्चे करते हैं। तो इस जैसे इसका होगा मतलब माइनस बाहर निकलेगा वैसा ही इसका भी निकलेगा। कॉस के लिए क्या होगा, माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा। कॉस कितना के मान 1/2 होता है, कॉस कितना के मान 1/2 होता है, पाई/3 का। आंसर कितना हो गया, 2π/3 आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेन इनवर्स -1। चलिए बहुत बार पूछा है, छोटा सा है तो माइनस बाहर हो जाएगा। ये तीनों एक ग्रुप का है ना, ये तीनों एक ग्रुप का है, क्लियर। चलिए और यहाँ देखिए, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, अच्छा से लगेगा आपको, सब कुछ समझ में आएगा। तो क्या होगा, माइनस क्या होगा, बाहर होगा। और 10 कितना के मान 1 होता है, तो π/4 का आंसर हो गया। 11 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। क्लियर, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको हम आपके सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए, अगर आपको 12वां क्वेश्चन में हम कह देते हैं कि कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x कितना होगा, तो बोलिए क्या लिखेंगे आप। तो कितने बच्चे क्या करते हैं ना कि 2x देखकर डर जाते हैं, 2x से कोई मतलब नहीं। देखिए दोनों सेम है ना, तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितना होता है, तभी 2 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x π/2 हो जाएगा। तो ऐसे चश्मा लगाकर दिख रहे हैं आप, चाहे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चकमा नहीं खाना है। चलिए 12 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं और समझने का करते हैं प्रयास। यहाँ पे देखिए बढ़िया से 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू aij है ना, m/n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, बर्गाव्यू स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहते हैं तो याद रखिएगा। सबसे पहली बात समझिए, सबसे पहली बात जो m/n दिया है इसको बोलते हैं ऑर्डर, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की कोटि, ठीक है ना। और स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब क्या हो, m बराबर n हो, m बराबर क्या हो, n हो। क्लियर, बात समझ में आ गया। सुनिए, इसी मैट्रिक्स एक और चीज़ बोलते हैं, इसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज अवयव। कब क्षैतिज अवयव कब कहते हैं, जब m क्या हो, छोटा हो n से। इसी को बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स कब, जब m क्या हो, n से बड़ा हो। इसी वर्टिकल देखिए, क्षैतिज अवयव, ऊर्ध्वावयव, इसी को बोलते हैं रो मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव। कब बोलते हैं पंक्ति अवयव, जब क्या हो, m बराबर 1 हो। इसी को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, कब बोलते हैं, n बराबर क्या हो, 1 हो। समझ गए ना। तो इस तरह से हम काम करेंगे। आगे देखिए, ये सब क्वेश्चन तो एक बहाना रहता है, समझे ना, बस बहुत सारा चीज़ सिखाना रहता है आप लोगों को। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि इफ x + 7 3 कह रहा है कि 9y + 2, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। कह रहा है कि बराबर 10 3 9 16 कह रहा है आपसे, देन x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक काम करते हैं इसमें, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बताइए x + 7 बराबर 10, तो x का मान कितना, 3 हो जाएगा। y + 2 बराबर 16, तो y का मान कितना होगा, 16 घटाओ 2 14 हो जाएगा। समझ रहे ना बात। तो ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, घबराने का नहीं, बिल्कुल आराम आराम चलिए, बहुत कुछ समझा रहे हैं। 13 क्वेश्चन हो गया, 14 क्वेश्चन हो गया, बस घबराइए नहीं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 15वां नंबर क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं।
सब कुछ इसी में से आएगा। बस देखते चलिए कि 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है। बस शांत मन से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है 15 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि A बराबर AIJ है ना, M/M। M/M का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो देखिए इस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे। सिमेट्रिक समझ रहे ना, सममित सिमेट्रिक कहेंगे। कब कहेंगे? और एस्क्यू सिमेट्रिक, अगर एस्क्यू सिमेट्रिक पूछेगा, अपने से ऐड कर रहे हैं, एस्क्यू सिमेट्रिक कहेगा तो क्या करेंगे आप? एस्क्यू सिमेट्रिक कहेगा तो क्या करेंगे आप? देखिए सिमेट्रिक कब होता है? जब क्या हो, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो, या ऐसे भी लिखा जा सकता है AIJ क्या हो, AJI के बराबर हो। एस्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब ए का ट्रांसपोज -a के बराबर हो, या AIJ क्या हो, -AJI के बराबर हो। सुनिए बढ़िया से, यहाँ पे शांति मन से। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। आपसे कह रहे कि A का पावर T या A डैश, इसको A ट्रांसपोज बोलते हैं, कि क्या हुआ? तो मतलब देखिए, मतलब हुआ कि जो रो में है उसको क्या करना है, कॉलम में करना है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही क्या हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6, यही क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। तो ट्रांसपोज निकालने आपको आ जाएगा। सुनिए एक और चीज़, 16 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, कह रहे कि ए क्या है, ए देखिए कैसे लिखेगा, ई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। भाषा कम कर रहे हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। सुनिए, तो ए को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। जिंदगी में याद रखिएगा, कभी भी ऐसे अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस तरह से जो मिलेगा रिजल्ट नहीं क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और इस तरह जो रिजल्ट मिलता है होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। समझ रहे ना? तो ये चीज़ें मतलब कि समझना काफ़ी ज़रूरी है और दिमाग में धीरे धीरे बैठ रहा है ना आपके। चलिए 16 क्वेश्चन हुआ, 50 क्वेश्चन पुगाएंगे, लेकिन कंसेप्ट साथ साथ बताएंगे, सारा चैप्टर बताना है ना। चलिए आइए यहाँ पे आते हैं हम लोग कहाँ पे, 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि AB का इन्वर्स क्या होगा। चलिए अब सुनिए बात पहले बढ़िया से। A इन्वर्स का इन्वर्स की बात पूछेगा आपसे तो लिखिएगा A, समझे ना बात। एक बात ये हुआ, AB बराबर BA बराबर I जब होता है तब हम लोग क्या कहते हैं कि B का इन्वर्स A होगा और A का इन्वर्स क्या होगा, B होगा। मतलब A और B इन्वर्सिबल तभी होगा जब ये कंडीशन लागू होगा। इन्वर्सिबल होने के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है, ठीक है ना। आगे समझिए बात को बढ़िया से। I का मतलब समझते हैं ना, I का मतलब 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या I बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ना होता है। क्लियर? अब सुनिए, I की कहानी अलग है, बहुत बार पूछता है I के साथ किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A में या AI बराबर क्या मिलता है हमको, वही मैट्रिक्स मिल जाता है। सुनिए, I का पावर कितना भी कीजिए, I के पावर 4 हो 5 हो n हो, I का पावर n करने पर I ही आता है। I का इन्वर्स भी करेंगे तो I आएगा, क्या आएगा, I ही आएगा। क्लियर? और I का ट्रांसपोज भी I ही आता है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? और यहाँ पे आते हैं A का क्या, हाँ, A इन्वर्स A बराबर A इन्वर्स बराबर I आता है। I की कहानी बहुत अलग है, इसलिए बढ़िया समझिएगा, ध्यान से इस चीज़ को देखिए, इसमें कितना छुपा हुआ है। तो AB का इन्वर्स होता है B इन्वर्स A इन्वर्स। एंड रिमेंबर ऑल्सो, अगर AB का इन्वर्स की जगह पूछ देगा ट्रांसपोज तो ये भी क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो ये रहा शानदार तरीका। तो 17 क्वेश्चन में क्या हुआ आपको पता चल गया होगा कि 17 3 51 क्वेश्चन हम बता दिए। आइए आगे भी देखा जाए कहानी क्या होती है, बस समझते चलिए क्योंकि दिक्कत हो जाएगा नहीं समझेंगे तो, ठीक है ना।
17 क्वेश्चन की कहानी है। आइए आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट चलते हैं फटाफट। 1 2 3 5 ये दिया है यहाँ पे। चलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 5 एकम 5 -3 दूना 6 कितना होगा, -1 होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्लियर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x 2 3 4 दिया है 10 के बराबर, तो x बराबर क्या होगा। चलिए सिंपल बात समझिए, क्या करेंगे हम, इसके लिए कुछ नहीं करना रहता है। 4x -3 दूना 6 बराबर 10, तो 10 4x बराबर 16, तो x बराबर 4 आंसर हो गया। क्लियर, बात समझ में आया बात। चलिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, समझना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर a बराबर दिया है क्या चीज़ 1 3 5 7, ठीक है, तो कह रहे कि एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा। तो करना कुछ नहीं होगा, देखिए क्या कीजिएगा आप, आराम से क्या कीजिएगा यहाँ पे कि लिख दीजिएगा ऐसे सेम टू सेम, इस वाले को अदला बदली कीजिएगा, बाकी दोनों का चिन्ह बदल दीजिएगा। तो 7 चिन्ह बदला -3 -5 बदल दिया, तो यहाँ पे एक आ गया। डायगोनल एलिमेंट जो होता है ना उसको अदला बदली करते हैं, अब बाकी दो का चिन्ह बदल लेते हैं, आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि इफ a बराबर 2k 3 5 है ना, एंड a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, a इनवर्स नहीं निकल रहा है, तो k बराबर क्या होगा, k बराबर क्या होगा। ठीक है ना, अगर इस केस में यहाँ पे कहता है कि a क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो भी बात यहाँ पे की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। दोनों केस में करते क्या है, देखिए पहले समझिए, a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। ये पूछ देगा तो आपका दांत निकला रह जाएगा अगर नहीं समझेंगे तो। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है, समझ रहे हैं, 0 के बराबर नहीं होता है। 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2k 3 5 डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो 5 दूना 10 बराबर 0 कर लेंगे, तो कितना होगा, देखिए 5 दूना 10 -3k बराबर 0, तो k बराबर क्या होगा, तो 10/3, 10/3, यही आंसर हो जाएगा आपका। आई होप आप बात समझ रहे हैं। चलिए थोड़ा तेज़ी करना चाहिए ना, बच्चों का नहीं, तेज़ी करना चाहिए। चलिए आइए हम पढ़ाते हैं आगे तेज़ी में। तो कुछ बातों को याद रखिए, फटाफट इनरोल करा देते हैं बढ़िया से, देखिए टाइम नहीं लेना चाहते हैं हम। चलिए फटाफट कुछ पॉइंट को याद कराते हैं आपको। देखिए ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है। एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए दिया है उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। बहुत सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहे हैं, देखिए समय बचत हो इसलिए काम कर रहे हैं सर। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी रहेगा तो क्या होगा, पहले एडजॉइंट ऑफ बी बाद में एडजॉइंट ऑफ ए से गुना करेंगे। आई का एडजॉइंट आई होता है, क्लियर, आप निकालेंगे तो उतना ही निकलेगा। और फिर जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट जीरो मैट्रिक्स होता है। आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है, अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का डिटर्मिनेंट +-1 होगा, समझ रहे ना, +- क्या होगा, 1 होगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना। और यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर क्या है, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए अब एक चीज़ में और ऐड करते हैं, देखिए पहले यहाँ पे अगर जैसे मान के चलिए ए बराबर दिया है 2 3 4 5, ठीक है ना, और आपसे पूछा जा रहा है कि 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। करना कुछ है, देखिए क्या कीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दीजिएगा यहाँ पे, उसका 3 को लिखिएगा यहाँ पे। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, इस 2 को पावर कर दीजिएगा, 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। तो फटाफट आंसर यही याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए मतलब ये कह सकते हैं कि ए का ऑर्डर क्या है, n/n है, तो के ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे बाबू, तो क्या होगा, के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा। तो इतना सारा चीज़ हमको मतलब हमको करना है, राइट। तो फर्स्ट क्लास हुआ ही, आगे बढ़ते हैं, समझिए बढ़िया से, घबराने की बात नहीं है, ये सब चीज़ समझ में आ गया आपको। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, डिटर्मिनेंट भी हो गया, मैट्रिक्स भी हो गया, इन्वर्स भी हो गया, रिलेशन फंक्शन भी हो गया, क्लियर। सब कुछ से क्वेश्चन पूछेगा, बढ़िया समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, d/dx डिफरेंशियल क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि इतना दिया हुआ। अब इसका मान देखिए, इसका मान होता है ये,
इतना होता है, समझे ना। करना कुछ नहीं, इसका क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ और ए, उसके बाद सॉरी एन होगा एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन, जो भी हो। बात यह है कि सारा क्या हो गया इसके रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं डिफ्रेंसिएशन, सब कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया बोलिए, पूरा का हो जाएगा जीरो। चलिए इसलिए ऐसा क्वेश्चन याद रखिएगा। साथ साथ में देखिए, साथ साथ में ई भी याद रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, याद करते करना है, आप देख लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, बढ़िया से काम देगा आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझिए क्या दिया है, दिया है डी बाई डी एक्स ई के पावर कॉस एक्स, क्या होगा देखिए। तो करना कुछ नहीं है आपको, देखिए सेम टू सेम लिखते हैं ई के पावर एक्स वाले के लिए, उसके बाद इसका डिफरेंशियल करते हैं तो माइनस साइन एक्स, टिक मार दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या दिया है समझिए बढ़िया से यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपको क्वेश्चन आपके लिए कि हाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये दिया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, सब भी यही क्वेश्चन में बता रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले डिफरेंशियल का फॉर्मूला अगर आप आपके आसपास में होगा तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा कि फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछता है। तो इसका होता है डी बाई डी एक्स और पाई बाई टू का मतलब कांस्टेंट का जीरो। इतना बात समझ में आ गया ना। डिफरेंशिएशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, उसको बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, घबराने से कुछ नहीं होगा, बस हम जो बताते हैं ना बड़ा कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं ताकि याद रहे दिमाग में आपके। अगला क्वेश्चन पूछा है डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, साइन 4x। तो क्या करेंगे हम, साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, तो कॉस 4x हो जाएगा, और x का गुणांक क्या है 4 है, 4 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। समझ लेना, ये कौन सा क्वेश्चन था, 25वां क्वेश्चन था। बस देखते चलिए, सारा काम आसान हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर होगा देन, याद रखिएगा, देन लिखिएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, जीरो होता है। याद रखिएगा यहाँ पे, सुनिए यहाँ पे अगर y इक्वल टू मान लीजिए दिया है 3x के पावर 4 प्लस 2x प्लस 3, कह रहा है कि निकालिए क्या, एट x बराबर 4 दिया है, यहाँ पे x बराबर 1 दिया है मान लीजिए। अगर ऐसा कंडीशन दिया है और तब कह रहे हैं आप बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट बताइए आप, तो क्या होगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स बराबर 1, तो क्या हो जाएगा बोलिए। तो सबसे पहले यही काम करेंगे हम, डी बाई डी एक्स निकाल लीजिए, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स बोलिए, 4 त्रिका 12 एक्स के पावर 3 प्लस 2, 3 का जीरो हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, क्या होगा, रख देंगे हम मान 12 गुने 1 का क्यूब प्लस 2, 12 कम 12 2 14 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो स्लोप टेंजेंट क्या होगा, जीरो होगा जब एक्स के पैरेलल होगा स्लोप टेंजेंट, तब आगे आप बात समझ रहे हैं। कभी भी ज़िंदगी में याद रखिएगा, अगर आपको x के पावर m गुने y के पावर n बराबर x प्लस वाई के पावर m प्लस n के रूप में क्वेश्चन आए, तो अगर इस केस में बात कर दे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालने की, सब बताना चाहते हैं हम, तो क्या होगा y बाई एक्स आएगा। जैसे x क्यू y के पावर 4 बराबर x प्लस वाई के पावर कितना हो जाएगा 4 3 7, तो इस केस में डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, हमेशा y बाई एक्स होता है। होमोजेनियस में हमेशा ऐसे आंसर आता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात समझ में आपको आ गया। आगे बढ़ते हैं, 26 क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। क्लियर, जो इम्पोर्टेंट है देखते चलिए, घबराने की बात आपको होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए आइए देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह दिया कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए जीरो का इंटीग्रेशन होता है के कांस्टेंट, बट वहीं पूछेगा ए से बी दे दिया, जीरो का इंटीग्रेशन पूछ दिया तो क्या होगा, जीरो होगा। याद रखिएगा, इंडिफिनिट में के, डिफिनिट में जीरो। क्लियर। 28वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 3x dx। सबसे पहले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, ये क्या हो जाएगा, सेम टू सेम लिख देंगे, बाई गुणांक से भाग करते हैं प्लस सी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि 2x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा।
हमने क्या देखा कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो नीचे वाले में लॉ से लॉग लगा देते हैं यहाँ पे, लॉग एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस सी। आगे देखिए 30 नंबर में कह रहा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू डी एक्स। अब सुनिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करना कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए साइन के आगे क्या है, एक्स क्यू है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए क्या होगा 3x स्क्वायर होगा। अब ये चीज़ गुना में यहाँ पे है नहीं है लेकिन पूरा नहीं है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/3 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू। अब साइन के जो आगे है यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन गुना में यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो जब ऐसा हो तो क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ साइन का इंटीग्रेशन कर लेंगे, कितना होगा तो माइनस क्या हो गया, साइन का इंटीग्रेशन करने पे क्या होता है माइनस कॉस हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस कॉस एक्स क्यू और साथ में क्या 1/3 है यहाँ पे प्लस सी, आंसर हो गया। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। क्लियर, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मेन होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखिए, चलिए कितना क्वेश्चन हुआ 27 क्वेश्चन, 31 नहीं आया समझिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हो गया 31 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या e के पावर x, ठीक है ना, सेक स्क्वायर x प्लस 10x, लॉजिक समझ लीजिए dx, इसका क्या होगा आंसर। तो इसका लॉजिक क्या है समझिए फटाफट, इसका लॉजिक क्या होगा। तो इसका देखिए लॉजिक हो जाएगा कि अगर क्या हो कि e के पावर x हो, यहाँ पे कोई फंक्शन f(x) हो प्लस f'(x) हो तो क्या हो जाएगा बोलिए फटाफट। तो इंटीग्रेशन करने की बात आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पे मेन फंक्शन लिख देंगे, यहाँ पे e के पावर x प्लस c कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो मेन फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन कौन है, ये सेक स्क्वायर x इसका डिफरेंशिएशन है। तो मेन फंक्शन क्या है आपका 10x है, e के पावर x लगा देंगे प्लस c, आंसर हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है। 33 देखिए 1/9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर ऐसे दिया है dx, है ना। तो क्या हो जाएगा समझिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग 3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। घबराने का नहीं, बस देखते चलिए, हम बता रहे हैं आपको, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना। तो रूट के अंदर है तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ये पूछ सकता है आपसे। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए साइन इनवर्स x/a, और गुणांक में क्या है x के 5 है तो 1/5 आंसर हो जाएगा प्लस सी। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाने चाहिए, हमको विश्वास है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए 34 नंबर। घबराने की बात नहीं होनी चाहिए बाबू, याद रखिएगा, घबराइएगा तो काम घबरा जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि -π से π है और यहाँ पे क्या दिया है साइन के पावर 7x dx, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 0 होगा, हमको पता है, आपको भी पता है, लेकिन क्यों होगा समझिए बढ़िया से। इस क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बात समझिए। यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे फंक्शन सेम है और लिमिट इंटरचेंज कर रहे हैं, लोअर से अपर, अपर से लोअर, तो क्या होगा माइनस लगता है। इसका देखिए -a से a की बात हो और फंक्शन क्या हो ऑड हो जाए, ऑड का मतलब माइनस डाला माइनस बाहर निकला तो ऑड होगा, तो क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा 0। ऐसे देखिए साइन के पावर ऑड, जब देखिए साइन के पावर क्या हो 3 हो, साइन के पावर क्या हो 5 हो, ये सब क्या ऑड फंक्शन है और -a से a आ रहा है तो क्या होगा आंसर 0 होगा। क्लियर, इसका मान a भी होगा, ये भी मतलब देखिए यहाँ पे ये 2 × 0 से a ऐसे होता है, कब तो फंक्शन क्या हो, फंक्शन इवन हो, तब इवन के लिए कंडीशन होता है 0 से a रहता है, f(x) रहता है dx, तो 0 से a मतलब लिख देंगे और a में से x घटा के लिखते हैं। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, तो ये सब चीज़ को याद रखना पड़ेगा बढ़िया से, आपको नहीं तो दिक्कत होगा। क्लियर, अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में एक बात यहाँ छुपा है, बात क्या छुपा है समझने का प्रयास करना है आपको अच्छा से। देखिए क्या यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 0 से लेकर π/2, ठीक है, cos x प्लस
साइन एक्स डी एक्स। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये दोनों फंक्शन कभी 0 से पाई बाई 2 हमेशा रहे और ये फंक्शन सेम रहे और 90 पर मतलब 9 पाई बाई 2 माइनस एक्स पर क्या हो, चेंजिंग के लिए फंक्शन मिलता हो। तो ऐसा मिलता है तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, पाई बाई 4 होता है। हमेशा क्या होता है, पाई बाई 4 होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, दिमाग में रट लीजिए, बात को रख लीजिए, ठीक है ना। चलिए और 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है आपसे, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ देखिए 2 से 4 1/x dx, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो बोलिए 1/x का क्या होगा, log x होगा मॉड में। उसके बाद क्या होगा 2 से 4, अब 4 रखेंगे तो क्या होगा log 4 होगा माइनस log 2 होगा। log a माइनस बी का मतलब क्या होता है, log a बटा बी। आंसर क्या हो गया, log 2 हो गया। log 2 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। 36 क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग, बस 14 क्वेश्चन और। लेकिन देखिए जलवा तो लगता है बरकरार है ना। लाइक भी नहीं कर रहे हैं बुआ, शेयर भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, बहुत गलत बात है। शेयर कीजिए थोड़ा सा, समझे ना, शेयर कीजिए फटाफट। क्लियर, समझिए बढ़िया से। यहाँ पे वॉच कीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि डिग्री कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितना होगा। बढ़िया से समझिए बढ़िया से। जब भी ऑर्डर की बात हो, कोटि की बात हो, दिमाग में कान खोल कर सुन लीजिए बात ही कि देखते हैं कि सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया, सबसे अधिक बार। थोड़ा सा और भी मतलब देखिए, अगर हम चाहें तो क्वेश्चन और एडिट कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए 3 कर दिया हमने, यहाँ मान लीजिए 2 कर दिया, 3 कर दिया, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। तो चलिए तो बताइए सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया है। सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया गया है। कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया है। देखिए पक्का लिख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है, समझे ना। ऑर्डर समझ लीजिए कैसे निकालते हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ये क्या है, डीई है। डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए सबसे अधिक बार डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या देखना है, सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया है। यहाँ पे क्या, कितने बार किया गया है, 3 बार। तो आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए डिग्री निकालते समय करना क्या है, देखना है कि जहाँ से ऑर्डर निकला है उसका पावर कितना, इसका पावर 1 है। तो हमारा डिग्री क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो अगर मैंने सिंपल तरीका से क्या होगा, आंसर हमारा 1 होता, लेकिन यहाँ गलती हो जाएगा। ऑर्डर ठीक है, डिग्री गलती होता। गलती क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए ई के पावर dy/dx आ जाए, कहीं बीच में कहीं आ जाए, log dy/dx आ जाए, साइन आया है, कॉस आ जाए, ये सब आ जाए। तो इस केस में क्या होता है, डिग्री जो होता है नॉट डिफाइंड होता है। अगर इस सब कोई नहीं रहता, सिंपल कोई भी रहता चीज़, तो समझिए क्या कि हमारा ऑर्डर 3 होता, तो इसका पावर क्या है, 1 है, हमारा डिग्री होता। समझ गए ना बात। तो इससे क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। सुनिए 38वां नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू x³ कर है। देन IF क्या होगा। सुनिए बात को बढ़िया से, इसके लिए कहानी क्या है उसको समझना काफ़ी जरूरी है, समझ लीजिए बढ़िया से। यहाँ ध्यान से देखिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा इस तरह से रहता है तो IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा कंफर्म करना पड़ेगा कि हमारे पास P क्या है। तो y के साथ रहने वाला P होता है, तो y के साथ क्या एक्चुअली 1/x है। तो IF क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, e के पावर 1/x dx। तो क्या होगा, e के पावर log x। और सुनिए e के पावर log x, e के पावर log के आगे जो रहता है वही आंसर होता है। तो x क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। जो c जोड़ेगा गलती होगा, ना c लगाते हैं ना मॉड लगाते हैं, याद रखिएगा बढ़िया से यहाँ पे। तो 38 क्वेश्चन आपका उड़ गया। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, फटाफट 12 क्वेश्चन का खेल है, वो भी आपके सामने, नज़र के सामने, जिगर के पास आ जाएगा। और आपको बनाना है और एग्जाम देके आके बताइएगा कौन कौन कितना कितना क्वेश्चन लड़ाया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है क्या, इफ a इज इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और b इज इक्वल टू दिया है 2i कैप माइनस kj कैप प्लस 9k कैप, एंड a इज परपेंडिकुलर टू b। a क्या है, b पर लंब है। तो कह रहे कि k बराबर क्या होगा, यहाँ लेमडा भी दे सकता था, k भी दिया है, ठीक है ना। चलिए बात को समझते हैं बढ़िया से। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ बात को ध्यान रखना पड़ेगा। a डॉट b होता है a का मॉड b का मॉड cos थीटा,
ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। ए डॉट ए होता है मॉड ए का स्क्वायर। ए और बी, ए क्या है, बी पर लंब हो, ए बी पर लंब हो तो ए डॉट बी का मान 0 होगा। यही क्वेश्चन बनेगा इसी से, समझिए। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के बहुत बार पूछता है 1 होता है, सेम सेम में 1 होगा, डिफरेंट डिफरेंट में डॉट रहेगा तो 0 होगा। और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप का मॉड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कोई कि यहाँ पे देखिए 2 पूछेगा, क्या पूछता ही है 3j प्लस 6k का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आपको बता देना पड़ेगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। क्या करेंगे, रूट कर देंगे, 7 आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे रहता क्या 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, रूट कितना होगा उतना ही 7 आएगा, माने कुछ भी आए आ सकता है। अब सुनिए यहाँ पे डॉट बी 0 है तो मतलब ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी पर लंब है मतलब ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ए डॉट बी कैसे निकालते हैं इस फॉर्म में, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 3 गुने माइनस के तो माइनस 3k, 9 छक 54 प्लस 54 बराबर 0 है ना। a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0 कर देंगे। तो चलिए 54 प्लस 4 58, 58 बराबर 3k, इसलिए k बराबर 58 बटा 3, 58 बटा 3 क्या हो गया, k का मान निकल गया। तो इस तरह से 39 नंबर क्वेश्चन पे इतना सारा डीलिंग पानी हो गया, क्योंकि इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। बुआ समझने का तो प्रयास कीजिए, क्लियर, घबराने की बात नहीं है, समझने की बात है, समझ जाओगे आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पे कैसे, क्वेश्चन नंबर 40 आपके मुट्ठी में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 के आपके मुट्ठी में आ रहा है। यहाँ पे कह रहे क्या कि a क्रॉस a बराबर क्या होगा। चलिए आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कुछ बात को समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा। ए क्रॉस बी का मतलब क्या, ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी का मतलब माइनस बी क्रॉस ए होता है, पलटेंगे तो माइनस लग जाएगा। ए क्रॉस ए सेम सेम आएगा, 0 वेक्टर आएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर तो देखते ही पता चलना चाहिए 0 वेक्टर होगा। बट अगर देखिए उसी तरह क्या होगा, सेम सेम आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होगा, 0 होगा। बट कहानी यहाँ बनती है, समझिए यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा कहानी कि देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखिएगा आई, यहाँ जे, यहाँ पे के, चलेंगे हम लोग एंटी क्लॉक। आई क्रॉस जे आगे वाला के कैप, जे क्रॉस के आगे वाला आई कैप, के क्रॉस आई आगे वाला जे कैप। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से 40 नंबर क्वेश्चन भी आपका खत्म हुआ। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और आप घबराने की कोशिश न करेंगे। आपको कहा था हमने ना कि आराम आराम से सब कुछ रिपीट करवा देंगे, बढ़िया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और जितना भी इंपॉर्टेंट ट्रिक है सब बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अब 41वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस। सुनिए तो एक्स क्या हो जाएगा 1 0 0। अगर वहीं कहता क्या यहाँ से वाई की बात करता तो लिखते 0 1 0, बहुत बार पूछा है। जेड के बारे में पूछे तो क्या लिखते हैं हम 0 0 1। तो ये 3 को समझ में आ गया, एक को पूछा 2 को बताया हमने। 100 से प्लस क्वेश्चन कराने की बात कही थी हमने, 50 को रोल नंबर बोला था लिखने के लिए। चलिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है 1, इसको और एक्सपेंड करते हैं। देखिए वहीं अगर देखा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो यहाँ भी लिखेंगे 1। लेकिन जैसे मीटर बदलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा 2। साइन के टर्म में 2 और कॉस के टर्म में 1। सुनिए तो ये बात याद रखिएगा हमेशा, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा। डिस्टेंस ऑफ 2 3 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से पूछ रहा है तो एक्स वाले काट देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25, 25 का रूट 5। समझ रहे ना, जिससे पूछेगा उसको काट देंगे, बाकी का स्क्वायर करके जोड़ के रूट कर देंगे। अगर पूछता कि एक्स का डिस्टेंस निकालिए जेड एक्सिस से, तो जेड को काटते 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 4 13 13 आता। करे कि ये किस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, ये किस पॉइंट से जा रहा है। देखिए जो भी लाइन होता है, जो भी रेखा होता है वो इस फॉर्म में रहता है, x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी,
Z-1 तो इसके लिए पॉइंट क्या मिलता है, जो घट क्या रहा है x1 y1 z1 जो घट रहा है वही पॉइंट होगा। इसके लिए पॉइंट क्या बनेगा, देखिए इसमें से क्या घट रहा है 3, इसमें से क्या घट रहा है कि प्लस हुआ तो -5, ये 2, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब सुनिए एक और बात कह रहा है यहाँ से 45वां नंबर, प्लेन पैरेलल टू, इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन लिखना है। जब भी ऐसा बात पूछे तो क्या कीजिएगा, जनरली जो बात होता है वैसे लिखिएगा, इसके सेम टू सेम लिखिएगा 2x + 3y + 4z प्लस इस 7 के जगह पे दूसरा कोई मान लीजिए 10 दिया रहे, चाहे कुछ भी दिया रहे, कुछ भी दूसरा बदल कर दिया होगा वहाँ टिक मार दीजिएगा, बाकी इतना सब सेम होना चाहिए। क्लियर, आगे मैंने सिंपल बात बताएं, सिंपल जनरली ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। पहला इस क्वेश्चन क्लियर हुआ, आइए आगे बढ़ते हैं, घबराने की बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्या है पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद रखिएगा हमेशा, याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर 1 होता है। चलिए तो अभी कह रहे हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी के बाद, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर क्या होता है, देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी, और नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, नीचे वाले का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करें हम, तो नीचे बी का मान आ रहा है, तो नीचे बी का मान 0 है, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि समझ रहे हैं इतना बटा 0 हो जाएगा, तो नीचे 0 का मतलब नॉट डिफाइंड, बात समझ गए ना। चलिए अब इसको समझिए, इफ़ द ऑड्स अगेंस्ट इज इतना, ऑड्स अगेंस्ट दिया है कितना 3/7, 3/7 का मतलब क्या होगा, माने हमारे अगेंस्ट में कितना गया है, अगेंस्ट में गया है 3 गो, अब फेवर में क्या आया है 7 गो आया है। हमको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो टोटल कितना घटना हुआ था, टोटल कितना काम हुआ था, 3 + 7 10 गो काम हुआ है, 10 गो इवेंट हुए, 10 गो घटना हुआ है, जिसमें 3 गो आपके हमारे अगेंस्ट गया है, 7 गो हमारे फेवर में आया है, समझे ना। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या करेंगे, फेवर वाला ऊपर 7 लिख देंगे, टोटल कितना है 10, आंसर हो गया। अगर देखिए अगर कहता क्या कि क्या ऑड्स इन फेवर दिया रहता, समझिए बढ़िया से, ऑड इन फेवर दिया रहता कितना, दिया रहता 3:4, तब कहता आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए। देखिए तो ऑड इन फेवर का मतलब क्या कि 3/4 में मतलब हमारा काम का 7 गो काम हुआ है, जिसमें 3 गो हमारे फेवर में है, 4 गो विपरीत में है। विपरीत वाला से कोई मतलब नहीं है, फेवर में क्या गो है 3 गो है, टोटल क्या गो है 7 गो हुआ है, बटा 7 आंसर हो जाता है। क्लियर, ए और बी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र घटनाएं होती है तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गया। तो अब आपसे 49 को हम बताएं, ऐसे तो 100 से ऊपर हो गया। 50वां क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कि क्या होगा। 50वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितना लोग पढ़े हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी कितना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना होगा। तो सुनिए इतना सारा हमने 50 क्वेश्चन कराया, 50 के बहाने कम से कम 150 क्वेश्चन कराया आपको, सच बात यही है। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, आप सब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप सबके एग्जाम के लिए आप सबको हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप हंसी खुशी से एग्जाम दीजिए, घबरा के एग्जाम मत दीजिए, साफ अपने आप को टाइम दीजिए, बढ़िया समझिए, ठीक है ना। और आप बहुत सारा अच्छा तरीके से एग्जाम में लिखेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन आने वाला है, साधारण क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल मीडियम लेवल का क्वेश्चन आएगा, आप ये सब बन जाएगा। तो मिलेंगे एग्जाम के बाद फिर क्वेश्चन सेट के साथ, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को फायदा हो जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।